हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूरिस्ट फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अपडेट से। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि पहले चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में चुने गए नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ी सहमति दी और उन्होंने अंतिम फैसला जो है जल्द जारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी से सफल नियोजित शिक्षक नहीं देंगे सक्षमता परीक्षा। दोस्तों, ये सक्षमता परीक्षा सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नियोजित हैं पहले से, ठीक है। और बीपीएससी से अगर जिनको जो नियोजित हुए हैं उनको ये परीक्षाएं नहीं देना होगा, यही इन्होंने बताया। और मधुबनी में शिक्षा संघ ने बनाया तो चली गई नौकरी। यानी दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जो भी नव चयनित शिक्षक हैं, अगर किसी संघ में आप जुड़ते हैं, शिक्षिका हो या शिक्षक हो, या फिर खुद से संघ बनाते हैं यानी यूनियन बनाते हैं, तो आपकी नौकरी जा सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, लेकिन ये संघ होना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं उस पर आवाज़ उठाना हर प्रकार के कर्मचारियों का एक यूनियन बना होता है और वही यूनियन ही इन सभी मुद्दों पर ज़ोर शोर से आवाज़ उठाती है। तो ऐसे में सरकार का एक अलग चेहरा यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो खैर, अच्छी बात है कि इससे जो टीचर है उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से और वेतन से मतलब होना चाहिए, बाकी चीज़ों से नहीं। बाकी सब सरकार समझ लेगी। तो 1,20,336 शिक्षक चयनित हुए हैं बीपीएससी से। तो इनको ये सक्षमता परीक्षा नहीं देना होगा। और 28,800 नियोजित शिक्षक शामिल हैं, तो इनको भी ये नहीं देना होगा। यानी जो नियोजित पहले से थे और 28,800 में वो आते हैं, तो उनको कोई भी सक्षमता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट परमानेंट बन चुके हैं। लेकिन जो परीक्षा ही नहीं दिए हैं या फिर असफल हो गए हैं, उनको तो ये परीक्षा देना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि नियोजित शिक्षकों को नहीं देना होगा रिजाइन। यानी दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक पहले से थे और उनका बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, उनको रिजाइन देने की ज़रूरत नहीं है। बस उनको जो है स्कूल से विरमित पत्र और एनओसी देना होगा ज़रूरी। तो ये आराम से आपको मिल जाएंगे और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये रहा दोस्तों कल का एक अपडेट है। जिन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL का एग्ज़ाम दिया होगा, विभिन्न पदों के लिए एग्ज़ाम आई थी, लगभग 500 प्लस पद थे टोटल। तो ये DFCCIL का ये OP एंड BD का यानी जो ग्रेजुएशन में 60% जिनके मार्क्स थे, उन्होंने ये जो फॉर्म भरा था, उनका PT का रिजल्ट आया है। और ये सेकेंड स्टेज CBT का एग्ज़ाम जो है वो 17 दिसंबर को होने जा रहा है। दोस्तों, ये अलग बात है कि ये बार बार 17 दिसंबर को कई सारे एग्ज़ाम देखने को मिल रहे हैं। दरोगा का भी यही डेट चुना गया है। उधर आपका बात करें सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आई थी स्टेनोग्राफर का, शायद उसका भी डेट 17-12 ही है। और इनका भी डेट इन्होंने 17-12 ही कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे कि शेड्यूल फॉर द टेंटेटिव ऑन 17 दिसंबर 2023, ये सेकंड स्टेज CBT का है। वहीं कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व का 71.3542। वहीं बात करें OBC NCL की बात करें तो 67.708। उसके बाद अगर बात करें EWS की तो 64 गया है। उसके बाद बात करें SC की तो 64 गया है। ST की बात करें तो 60 गया है। वहीं अगर PWD की बात करें तो 32 और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 45 कट ऑफ गया है। तो ये 100 में ओवरऑल कट ऑफ है और कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं गए इस बार, क्योंकि इस बार कैंडिडेट जो है मात्र 72,000 के आसपास ही कैंडिडेट जो है वो इस फॉर्म को भरे थे। और लगभग 4800 रिजल्ट यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि 20 गुना रिजल्ट रहता है टोटल सीट के, और टोटल सीट इसमें 235 थे, ठीक है। तो इसके बाद इनका मेंस होना है 17 दिसंबर को। उसके बाद इनका साइको होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक भर्ती की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है दोस्तों। वो ये है कि विज्ञापन में जो प्रकाशित हुआ था उसमें संशोधन किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? तो विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं यानी रजिस्ट्रेशन और भुगतान करने की अंतिम तिथि 17/11/2023 थी। इसको इन्होंने यथावत रखा है। देखिए, विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है और निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि जो है आपका 17/11/2023 यथावत रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो भी यथावत रहेगी 25/11/2023, ठीक है। और यहाँ पे वर्ग 1 से 5 की अगर बात करें तो इनको जो है 16 से लेकर 25 तक के लिए विस्तारित किया गया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये शिक्षक भर्ती से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं BSSC
CGL-3 रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों दिवाली पार हो चुकी और CGL-3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, यानी कि मेरिट नहीं आया। तो ये इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि ये ज़रा सोचने वाली बात है कि ठीक है सब कुछ पहले से रेडी था, नए अध्यक्ष आए तो इतना समय वो क्यों ले रहे हैं, क्या उनको रिजल्ट नहीं देना है, जबकि 1 महीने से अधिक हो चुके हैं। आपको बता दें कि 9/11 तक इनका जो है पूरी तरह से डीवी हो चुका था और 9/12 को ही 9/10 को इनका डीवी हो चुका था, 9/11 को ही इनका जो है अंतिम प्रक्रिया चल रहा है। अभी तक रिजल्ट या मेरिट नहीं आया, जबकि मेरिट मुश्किल से 10 से 15 दिन में आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ तो संदेह के घेरे में है कि इतना विलम्ब आखिर क्यों हो रहा है। ठीक है, और बाकी रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा। तो अनुमान रख सकते हैं कि हो सके इस सप्ताह में रिजल्ट आए, या फिर छठ के बाद, जैसा कि बहुत सारे चैनल के माध्यम से आपको सुनने को मिला होगा कि छठ पर्व के बाद। तो जो भी हो, अगले 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट आ सकता है, मेरिट आ सकती है। ठीक है, वहीं अगर बात करें इंटर स्तरीय द्वितीय की, तो फॉर्म लगभग 18 लाख पार हो चुके हैं। तो अच्छी खासी फॉर्म की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि 18 लाख प्लस हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म जो नहीं भरे वो भर लीजिए, अच्छे ढंग से भरिएगा। और साथ में अगर हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो अनुमान है कि दोस्तों फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन फरवरी में चूँकि एग्ज़ाम चलते हैं माध्यमिक के, यानी कि 10 के और 12 के, तो हो सके कि जनवरी लास्ट तक ले, या फिर मैक्सिमम चांस है कि फरवरी या फिर मार्च भी जा सकता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।